थैंक यू वेरी मच जी। दुनिया में एक ही वक्त में मुख्तलिफ ममालिक में उनके अपने अपने हालात के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ा है हुकूमत तय किए जाते हैं, जिसमें जो नुमाया तरीक़ाकार इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं वह है पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत, सदारती निज़ाम, आमरीत, शहनशाहियत। लेकिन आज चूँकि पाकिस्तान के हवाले से हम बात करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को पार्लिमानी जमहूरियत और सदारती निज़ाम हुकूमत के हवाले से ही महदूद रखना चाहिए, ताकि समझ सकें कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम ज़्यादा मौजूद रहता है। निज़ाम जब भी कोई बनाया जाता है तो उसमें बुनियादी शर्त ये होती है कि आया उस मुल्क के अवाम को राय दही का कितना हक दिया गया है, उस मुल्क के अवाम को किस हद तक ये हक दिया गया कि वह अपने हुक्मरान खुद मुंतखब करें। तो उसके लिए सबसे पहले किसी मुल्क की कंपोजिशन को देखी जाती है कि वो मुल्क की कंपोजिशन क्या है। मसलन पाकिस्तान 4 कौमियतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसमें पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान 4 इसकी मेन इकाईज़ हैं। लेकिन ये सारी अपने रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से एक मुख्तलिफ हैसियत रखती हैं। अगर हम ये कह दें कि इस मुल्क में हर बंदे को बराबर का वोट देने का हक हासिल है और उसके नतीजे से जो हुकूमत मुंतखब होगी वही इस मुल्क की नुमाइंदा मुंतखब हुकूमत समझी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि इससे प्रॉब्लम ये पैदा होगा कि पंजाब जो कि तीनों सूबों की आबादी से भी ज़्यादा बड़ा सूबा है, ये सारे लोग मिलकर किसी एक बंदे को सदारती निज़ाम में वोट देते हैं तो बाकी 3 सूबों के लोग किसी और शख्स को वोट दें तो तब भी वो शख्स या वो पार्टी इलेक्शन जीतेगी जिसका तल्लुक पंजाब से होगा। इस तरीक़ा से सारे मुल्क के लोगों को नुमाइंदगी का हक नहीं मिलेगा, बल्कि नतीजा ये एक नई महरूमियाँ शुरू हो जाएंगी कि पंजाब वाले हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हमें उस हुक्मरानी में से माइनस कर दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर हमारा मुल्क कोई एक का ही होता जिस तरह दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं तो फिर शायद ये प्रॉब्लम राय दही का या हुक्मरानी का इख्तियार देने का ये इशू पैदा नहीं होता था। अब चूंकि ये 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, तो इसीलिए बड़ी सोच विचार के बाद बहुत बैलेंस उन्होंने पाकिस्तान के आइन को किया गया था कि पहले तो पाकिस्तान का हर बंदा एक शख्स एक वोट की बुनियाद पर वोट कास्ट करे और अपने में से मुंतखब लोग करें जो हुक्मरानी में आगे जा सकें। फिर यह तय किया गया कि इसमें कानून साजी में बाद दफ़ा सूबों के अपने मुफादात क्लैश कर जाते हैं। क्या जब वो सूबों के मुफादात क्लैश करें तो वो नेशनल असम्बली जो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है इसमें पंजाब के मेंबरान ज़्यादा हैं, तो क्या ये कोई ऐसा कानून ना पास करें जो कानून बाकी सूबों के नुकसानात के हवाले से बुरा हो। तो इसके लिए एक नया फोरम तश्कील दिया गया जिसको सम सेनेट कहते हैं। सेनेट में सारे सूबों की आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि सूबों की बराबरी के हवाले से बराबर की शमूलियत है, जिसका नतीजा ये है कि जब कोई बिल नेशनल असम्बली में पास होता है जिसमें पंजाब की मेजॉरिटी होती है, वो कानून बनने के लिए ज़रूरी होता है कि वो बिल सेनेट से भी पास हो। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं, ये सारा सिलसिला ख़त्म करने के बाद एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत कायम कर दिया जाए जैसा कि माजी में 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो मैं समझता कि वो तजर्बा नाकाम हुआ। और नाकाम होने की एक वजह यह थी कि दूसरे सूबों के लोगों में एहसास महरूमी ज़्यादा पैदा हो गया था और उनका एक मुसलसल मुतालबा था कि 1 यूनिट को ख़त्म किया जाए। और इस तरह से हमें फिर 1 यूनिट को ख़त्म करना पड़ा, सदारती निज़ाम हुकूमत को ख़त्म करना पड़ा। और उसके बाद बड़ी मेहनत से बड़े अजीम लोग थे जिन्होंने 73 का यह कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें लोगों को आबादी के लिहाज से भी हक दिया गया और उनके सूबों के लिहाज से भी उनके मुफादात का ख्याल रखने के लिए सेनेट का अदारा तश्कील दिया गया। अब अगर आप इसको ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाएं, पहली बात तो यह है कि सदारती निज़ाम आएगा कैसे, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा इन में तो सदारती निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि एक रेफरेंडम के ज़रिए से आप यहाँ पर सदारती निज़ाम नाफिज करेंगे। मैं समझता हूँ कि जब भी आइन में किसी दस्तूर में तब्दीली करनी होती है जो रूह उस आइन की शक्ल को तब्दील कर सके, उस दस्तूर को नयापन देना हो, तो उसके लिए दुनिया में एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि फिर वो उस मुल्क की कौमी असम्बली ये मामला तय नहीं करती। एक ऐसी असम्बली ये मामला तय करती है जो इसीलिए मुंतखब की जाती है और उसे दस्तूर साज असम्बली कहा जाता है। वो दस्तूर साज असम्बली मुंतखब होकर ही कोई नया कानून दे सकती है या किसी मौजूदा कानून की बुनियादी शक्ल में अगर तब्दीली की ज़रूरत है तो वही कर सकती है। तो उसके लिए रेफरेंडम के जरिए से फिर नहीं मैं समझता किया जा सकता।
उसके लिए नए सिरे से इलेक्शन कराना पड़ेंगे। कौम को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये जो इलेक्शन है ये दस्तूर साज असम्बली के इलेक्शन होंगे, इसमें आप ऐसे लोगों को मुंतखब करें जो दस्तूर साज असम्बली के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से पूरी कर सके हों। मैं समझता हूँ ये वो मसला है जिस पर हमें गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आया ये सिलसिला जो है सदारती निज़ाम का ये पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगा या हमारे लिए मसाइल को और पेचीदा कर देगा।